तो बीजेपी ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा हमारी बेटियां की कोई सुरक्षा नहीं करी। इस बार अशोक अरोड़ा को, जो भी कांग्रेस से आएगा उसको। कांग्रेस का कोई भी आई हो यहाँ से उसको ही चुनेंगे। जो भी आए कांग्रेस का निशान होना चाहिए बस। सुभाष सुधा ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार, कुछ नहीं बीजेपी सरकार में। हम तो बहुत तंग है बीजेपी से। किसान दुखी है, कोई प्रॉपर्टी दुखी है, कोई पीपी से दुखी है। देखिए, विधानसभा का चुनावी सर्वे रथ जो है हमारा थानेश्वर विधानसभा में इस वक्त, और इस वक्त हम रतन खेड़ी गांव है यहाँ पे, वहाँ पे खड़े, रतन डेरा गांव है, माफ कीजिएगा, और रतन डेरा के यहाँ पे गांववासी हैं। इनके जहन में क्या है ये जानना जरूरी है। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक है सुभाष सुधा है, और इनके विपक्ष में जो कांग्रेस से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं अशोक अरोड़ा है। और पिछले 2019 के चुनावों के नतीजे के बारे में एक बार बात कर ले तो जो लीड थी, 842 सीटों की लीड थी, बहुत कम मार्जिन है। वहीं 2014 में 25,000 के मार्जिन को घटाकर 2019 में 842 के मार्जिन आती है। कहीं ना कहीं 24,000 लोगों ने बैकआउट किया है, तो इसकी एक वजह है। और यहाँ पर हम जहाँ मौजूद है, यहाँ भी जो कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं हमारे साथ, इनके भी जहन में कांग्रेस ही है। वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह है जी मेरा नाम। जगपाल सिंह जी, हाँ जी। इस बार विधायक किसे चुनने वाले? इस बार तो जी कांग्रेस के चुनेंगे, चाहे कोई आ जियो। वजह क्या है? वजह यह जी, एक तरफ तो बीजेपी ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा हमारी बेटियां की कोई सुरक्षा नहीं करी। कैसे? दूसरी कैसे, एक तो यूपी में खिलाड़ियां की तो पटाई करी, सारा काम करया। दूसरा हमारे पड़ोस में पेवा संदीप सिंह ना, या हमारी बेटी हाथ पाया उसने, क्यों नहीं इन पर कोई कार्रवाई करी गई। दूसरा तरफ फिर नारा लगा रखा जय जवान जय किसान। 40 तो जवान मरवाए थे पहले इलेक्शन में, जान बूझ का मरवाए गए। अगली पिछली कार पर क्यों नहीं बम गिरा, उसी पर क्यों नहीं गिरा जिस पर हमारे हिंदुस्तान के जवान थे। दूसरा यहाँ किसाना ने 1.5 साल संघर्ष करया, वो अपनी मांग तो मान रहे थे, क्यों उन पर गोलियां चलाई, क्यों उन पर सड़कें पड़ी, क्यों उन पर हथियार चलाए गए। ज्यादा इज्जत करा इनके नेता की है, यहाँ माड़ा पावा वोट दे रही है, हमारे पास गोलियां चला, हमारे लठ बजावा। इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, पहले बीजेपी को दी थी, नहीं भी नहीं देंगे। अच्छा, आपके ये जो थानेश्वर विधानसभा के और भी जमींदारों से हमारी बात हुई, तो यहाँ के जमींदार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जमींदारों के पक्ष में नहीं है, और दीपेंद्र हुड्डा जमींदारों के पक्ष में नजर आते हैं। हाँ जी, इन्होंने बहुत महंगाई करी, या जीएसटी लगाई, जो खेती बाड़ी की दवाई थी, खाद था, सब महंगा कर दिया। जितनी खर्चा भी आया ना, जितना महंगा होया, जितनी हमारी पैदावार पर नहीं वो बढ़ाई गई। पैदावार का तो मूल्य नहीं बढ़ाया गया, और खर्चा कहीं गुना बढ़ गया। मतलब किसानों की जो हालात है, हाँ जी, वो बहुत खराब, हाँ बहुत खराब। हाँ जी, हालात में है किस टाइम किसान। एक और, क्या नाम है आपका? करनैल सिंह। क्या लगता है, मतलब ये बताइए पहले आपके जहन में क्या है, सुभाष सुधा है या अशोक अरोड़ा है या किसी और पार्टी की गुंजाइश है? कांग्रेस से कोई भी आए, कोई भी आए। हाँ, वैसे ज्यादा दावेदारी यहाँ अशोक अरोड़ा की है, हाँ। वही है दावेदार यहाँ से मेन, लेकिन कोई भी कांग्रेस का ही बनेगा। कांग्रेस वजह क्या है, किया ही नहीं कुछ भी 10 साल में इन्होंने। किसान का तो बिल्कुल ही नहीं, एक तरफ से किसान तो खत्म ही कर दिया, एक तरफ तो कहते हैं एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी की क्यों नहीं लीगल गारंटी देते आप? अगर आपकी इच्छा नियत ठीक है तो आप लीगल गारंटी क्यों नहीं देते? उसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? 100 रुपए इन्होंने दाम बढ़ाए हैं जीरी के, और ये नहीं देखा कि दवाई और खाद के कितने रेट बढ़ गए। पिछले साल यहाँ पे 3,000 रुपए पर एकड़ लेबर थी, आपके 4500 रुपए पर एकड़ लेबर गई है जीरी की। वो जिम्मेदार की तरफ, जिम्मेदार तो एक तरफ से बिल्कुल खत्म हो चुका है। 50 किलो का कट्टा 40 किलो करके वो 45 का करे, 45 से 40 का करे। रेट भाई जिम्मेदारों को बेवकूफ बनाने के लिए भी जिम्मेदार इस बात ना समझा नहीं, रेट ना बताया जा, खाद कटा दिया। सब पढ़े लिखे जिम्मेदार आके सब नहीं जाना जी, और रेट तो बताया नहीं, खाद कटा दिया। पहले कांग्रेस के राज में डीएपी का 700 रुपए का रेट था, इन्होंने 1400 तक पहुंचाया डीएपी खाद। जिम्मेदार कैसे उठ जाएगा? जिम्मेदार तो बुरा हाल है। किसान जो फसलें लगा रहे, जो लागत उनकी लग रही है, उन्हें वापसी उतना नहीं मिल पा रहा है। आप कितने मुताफिक हैं इनके बातों से? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। किसानों की हालत आपको भी लगती है कि बीजेपी की सरकार में अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है। अच्छा, हेलो गुड़िया, आप भी बोलोगे कुछ? ठीक है रे, क्या नाम है सर आपका? अमर सिंह। आप यहीं के ग्रामीण हैं? हाँ जी। खेती करते हैं आप? हाँ जी।
थोड़ा बताइए मुझे खेती के बारे में, क्योंकि यहाँ पे और भी जमींदार थे, किसान थे, वो कह रहे थे कि जी महंगाई है, हम जो फसलें लगा रहे हैं उसके मुताबिक हमें मिल नहीं रहा मुआवजा और ना ही हमें लाभ हो रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ जी, सारा ही एक तो किसान तो मरे पड़ा जी उसमें। हाँ। एक तो सांड आवा गया हुआ सारी चट कर जा। क्या और लगता है? हाँ। क्या लगता है किसानों की जो हालत है वो बीजेपी की वजह से? हाँ जी, बीच में एक बार टोकना चाह रहा हूँ। हाँ। अभी आपके सामने ये देखो, इधर कैमरा करना आप, हाँ। ये देखिए, हाँ। ये इस तरह के लगभग यहाँ हजारों की संख्या में है। हाँ। रात एक एक्सीडेंट हुआ, यहाँ एक मरता बच्चा बचा, और हर रोज एक्सीडेंट हो रहे, फसलों को वो खत्म कर रहे हैं सब। मतलब कोई गवर्नमेंट का, वैसे तो कहते हैं गौ माता, ये गौएं फिर रही हैं, कोई देख रेख वाला नहीं है। मतलब किसान इसकी वजह से भी उजड़ रहा है यहाँ, पूरी फसलें तबाह कर देती है, मतलब कहीं भी कुछ भी नहीं है। माता है इनकी गऊ, हाँ जी, हाँ जी। टीवी पे माता है इनकी गऊ, मतलब अच्छा, टीवी पे माता है इनकी गऊ, हकीकत में नहीं है। हकीकत में। रात ना जिम्मेदार बड़े खेत का पहरा देन जी, जहाँ सांड मारना हमारा रात ना, कल्ला किसान खेत में जा नहीं सकता, हाँ। थोड़ मार दे, फेड़ा मारा है अमेरिकन सांड, टक्कर मारा सीधी मारा। और भी अभी जो मौजूदा विधायक है कैसा काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं हुआ जी। कोई काम हाँ, सरस्वती नदी की सफाई करने के बाद एक काम था, पिछली बार फ्लड आए थे इस पूरे एरिया में, यहाँ के हजारों एकड़ जमीन गई थी, अभी तक सरस्वती नदी का ही सफाई नहीं हुई है अभी तक नहीं? हाँ, रोज दिखाते हैं, अभी कर रहे हैं। आप जाके शमशान घाट पे देखो, कोई वहाँ कुछ काम नहीं हुआ। तो इस बार किसको वोट देंगे? इस बार अशोक अरोड़ा को, जो भी कांग्रेस से आएगा उसको। मतलब जो भी कांग्रेस से आएगा उसको। कांग्रेस पे इतना भरोसा क्यों है? यो पहले में देखा जी, मतलब यो सही है। पहले भी काम देखा है कांग्रेस का, तो कांग्रेस पे एक तरीके से भरोसा है। यहाँ भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? सुखदेव सिंह। इन सबके बातों से आप कितने मुखातिब हैं? क्या लगता है कांग्रेस सच में किसानों के हित में काम कर रही है? सच में काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ना। तो इस बार थानेसर विधानसभा की जनता किसे चुनने वाली है? कांग्रेस का कोई भी आई हो यहाँ से, उसको ही चुनेगी। कांग्रेस से कोई भी कैंडिडेट हो उसको चुनने वाले उसको चुनेंगे, होनी चाहिए बस कांग्रेस। कांग्रेस होनी चाहिए। तो जी रतन डेरा, आपने खेड़ी नाम बताया, रतन डेरा। नहीं, रतन डेरा जी। रतन डेरा के जनता के जहन में जी कांग्रेस है और इनका दिल कांग्रेस के लिए भी धड़क रहा है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे अशोक अरोड़ा अगर दावेदारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई और अन्य व्यक्ति भी दावेदारी करता है कांग्रेस से और उन्हें टिकट मिलता है तो हम कांग्रेस की ओर ही जाएंगे, बीजेपी को वोट देने से मना कर रहे हैं। क्योंकि बीजों के बारे में बात हो रही थी, खाद के बारे में बात हो रही थी, तो सोचा क्योंकि यहाँ पे किसानों से बात हुई, दुकानदार से बात कर लेते, क्योंकि इनका जो काम है वो बीजों का है। क्या नाम है सर आपका? मनीराम। कुछ चीजें हैं आपसे समझना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आपके गांव के तमाम किसान थे और उन्होंने कुछ मुद्दे रखे। जैसे पहला मुद्दा उन्होंने ये रखा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो खाद पहले 600-700 में मिलता था हम 1400 में ले रहे हैं, और किसानों को फसल का जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। कितना अंतर देख रहे हैं? अंतर तो आधा हो रहा है जी। हाँ। डीएपी आधा रेट बढ़ गया, हाँ। आधा फसल के रेट इतने दे नहीं रहे, हाँ। तो बीज बढ़ गए, बिजली बढ़ गई, मीटर बाहर लगा जमींदार मार दिए। हाँ। मान लो जहाँ 600 रुपये बिल आ रहा था वहाँ 16,000 बिल आ रहा। तो कह सकते हैं कि इस बार थानेसर विधानसभा की जो जनता है, वो जो जमींदार है, जो किसान है, वो खासकर कांग्रेस को चुनने वाली है। हाँ जी, हम तो कांग्रेस में देंगे जी। और कोई वजह कांग्रेस को चुनने? बच्चे कांग्रेस का पहले भी देखा ठीक था जी, इनका 10 साल का देखा महंगाई ज्यादा मिली, एक कागज हमारे जा दिए ज्यादा भी, आज ये कागज बनाओ, आज पैन कार्ड, आज फलाना कार्ड, आज ढीमका कार्ड, क्या होता कितने कार्ड बनवा दिए। एक कार्ड बनवाने जाओ 200 रुपये तो वैसे लगा, तो फिर क्या फायदा जी। 10 साल इनको दे दिए, आगे नहीं देते जी इनको, अब नहीं देना ना जी। अब बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, बदलाव। थानेसर विधानसभा बदलाव चाहती है। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, क्योंकि आप युवा हैं और यहाँ पे किसान हैं, आप इनकी बातों से कितने मुखातिब हैं? बिल्कुल सही है जी जो भी कह रहे हैं, और बहुत ही दयनीय हालात है। ये बताइए मुझे, अभी जो आपके विधानसभा थानेसर विधानसभा है, विधायक आपके सुभाष सुधा है, कैसा काम करते हैं? सबसे बड़े चोर हैं जी। कैसे? सबसे बड़े चोर है हर चीज में, सड़क में लगा लो, कॉलोनी काट रहे हैं, अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, और लाइट से लेके, नाले से लेके, सड़क जो भी लगा लो आप, हर चीज में घोटाले हो रहे हैं। घोटाले हो रहे हैं। हाँ। तो कौन सी पार्टी की गुंजाइश है? कांग्रेस की। कांग्रेस से कौन से प्रत्याशी
जो भी आए कांग्रेस का निशान होना चाहिए बस। अभी फिलहाल तो अशोक अरोड़ा है। अरोड़ा जी को देंगे। अशोक अरोड़ा, हाँ, वो दावेदारी करेगा टिकट मिलती है तो अशोक अरोड़ा कांग्रेस को देंगे, जो मर्जी आए, जो भी है। जो भी आए। कांग्रेस से कोई भी कैंडिडेट होता है, कोई भी प्रत्याशी होता है, हम उसको वोट देंगे अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो देखिए कुरुक्षेत्र में थानेसर विधानसभा की जनता का ये मूड है। अशोक अरोड़ा की तरफ जो अभी हवा है वो कुछ ज्यादा तेज से बह रही है। फिलहाल हम आगे भी गांव में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, किसानों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, लोगों की नब्ज को टटोलेंगे, जानेंगे कि उनके जहन में क्या है। थानेसर विधानसभा के मलिकपुर पंचायत के पास है हम, और मलिकपुर पंचायत में यहाँ पे कुछ दुकानें हैं और कुछ लोग भी हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं। इनसे भी जानेंगे कि माहौल क्या है और विधायक के बारे में इनके क्या विचार हैं। तो आपके जो विधायक है अभी तो बीजेपी से हैं, सुभाष सुधा, कैसा माहौल चल रहा है? नहीं, अच्छा है माहौल, काम भी किए हैं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार सुभाष सुधा कोई वोट जाएगा या किसी और पार्टी की कोई गुंजाइश? कुछ नहीं कह सकते, जब अशोक अरोड़ा पहले रहे हैं, काम उन्होंने भी किए हैं। हाँ। अभी कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस का भी जोर है और साहिल सुधा भी काम कर रहा है। एक तो यूथ का वो भी चक्कर है, यूथ जुड़ा हुआ है उसके साथ, उसका ही बड़ा फर्क है, उसका बड़ा फर्क है उनका। अच्छा, वो कह रहे क्योंकि नगर पार्षद और जो नगरीय जो काम है, विकास के कार्य है, वो अच्छा हुआ है, तो ये भी कहा जा रहा है कि थानेश्वर जो शहरी इलाका है, जो सिटी इलाका है, वहाँ के लोगों का जो समर्थन है वो उनके साथ है, पर गांव वालों का समर्थन थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है। हाँ, गांव में सर मिक्स हो रखा है, कांग्रेस की तरफ ज्यादा लोग हैं। कांग्रेस की तरफ ज्यादा। हाँ, देखिए आपको बता दें कि कांग्रेस से दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं अशोक अरोड़ा, और अशोक अरोड़ा कांग्रेस से इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और पिछली बार भी वो थे। पिछली बार वोटों में जो मार्जिन थी 842 की मार्जिन से वो चूक गए थे। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जो 842 की जो मार्जिन है वो इस बार शायद खत्म हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की ओर ये जो अभी थानेश्वर की जो जनता है वो जाना कहीं ना कहीं पसंद करी, ज्यादातर लोगों का यही मत है। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र। इस बार थानेश्वर विधानसभा की जो हवा है किस ओर बह रही है, कांग्रेस या बीजेपी? बस अभी कुछ कह नहीं सकते जी। अशोक अरोड़ा कहाँ नजर आ रहे हैं? हाँ जी। अशोक अरोड़ा को सुभाष सुधा से क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजी कोई नहीं है भाई, वो तो ऐसा जो काम करेंगे भाई उसके उसी को गाए जाएंगे। तो उन्होंने काम नहीं किया? हमारे तो कोई काम किया नहीं अभी तक। मौजूदा विधायक ने अच्छा काम नहीं किया गाँव में? हाँ जी। मैंने सुना नगर में तो अच्छा काम किया है। और वैसे तो काम उन्होंने करे हैं, बस जैसे हमारे बच्चे हो रहे हैं भाई, हम गए भाई हमारे बच्चे को लगा दो, ये काम नहीं किया उन्होंने, जी सुनवाई नहीं करी। सुनवाई नहीं होती है। हाँ, तो आपको लगता है कि अशोक अरोड़ा अच्छा विधायक बन सकते हैं? हाँ, उन्होंने ना 2-4 बच्चे लगाए हैं गांव में, देखो अच्छे तो अच्छे कहा जाएगा। पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, हाँ, उसके बाद फिर सुभाष सुधा को आपने चुना, तो कोई तो कारण होगा, फिर आप दोबारा उन्हें चुन रहे हैं। नहीं, वो तो हम क्या, हमने क्या, चलो जनता चुन रही है। आपके गांव के लोगों का क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही से है ना। तो मैंने सुना है कि अशोक अरोड़ा ज्यादातर आपके गांव की जो वोटिंग है वो कांग्रेस के लिए होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वो कहते हैं ना वही, जनता कह नहीं सकते मिनटों में कहाँ पलट जा, बदल जाती है हाँ जी, जनता। ये बात है। अच्छा, ये बताइए राज्य में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पे नायब सैनी अच्छे लगते हैं या दीपेंद्र हुड्डा या किसी और पार्टी के? नहीं, वो तो जो भाई साहब बताएंगे, देखो इतना हम तो इतने पढ़े लिखे हैं भी नहीं इतने। आप अपना बताइए। ये बताइए, ये बताएंगे। अच्छा, आपको कैसे लगते हैं, दीपेंद्र हुड्डा अच्छे लगते हैं, नायब सैनी? हमारे लिए तो सारे सही हैं जी, सारे सही है। हाँ बस। क्या नाम है सर आपका? बहादुर सिंह जी। क्या माहौल चल रहा है थानेसर में? माहौल का तो पता नहीं है, पर जी फिर भी कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जोर है। अब बीजेपी से वर्तमान विधायक है, नाराजगी की वजह क्या उन्होंने काम नहीं किया? कोई काम नहीं करे जी, काम नहीं किया जी कोई भी। कोई काम नहीं किया ना, नगरों में तो अच्छा काम किया। नगरों में कराया होगा जी, यहाँ नहीं कराया जी, गाँव में कोई विकास नहीं कराया। गाँव में कोई विकास नहीं किया। जातीय समीकरण भी है क्या यहाँ पे? है जी? जातीय समी नहीं नहीं, जाति ऐसा कुछ समीकरण नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या एक तरफा, मैं ये भी सुनने को आया कि यहाँ का एक तरफा वोट कांग्रेस को है? हाँ, तकरीबन। तकरीबन। हाँ जी। क्या टक्कर, कैसी टक्कर रह सकती है अशोक अरोड़ा के साथ? यहाँ से जो सरपंच बने हैं ना, जो बीजेपी की तरफ से हैं, उनको फंड भी मिल रहा है, सारा कुछ हो रखा है। जो नहीं बीजेपी के साथ थे उनको पैसे भी नहीं मिल रहे उन गाँवों में, ये भी बड़ा फर्क है। फिर अशोक अरोड़ा को आप चुनने की बात कर रहे हैं कांग्रेस से, तो क्या कर सके अभी, अब तो चेंज तो होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज तो होना चाहिए। अच्छा, अशोक अरोड़ा पहले भी एमएलए थे, कैसा काम किया था उस दरमियान? ठीक, अच्छा काम किया जिन्होंने।
उन्होंने अच्छा काम किया था, इसीलिए फिर से आपने 2014 में बदलाव चुना। बदलाव तो होना चाहिए जी, तभी काम होते हैं। बदलाव जरूरी है और फिर से बदलाव दोहरा रहे, इसलिए अशोक अरोड़ा को लाना चाहिए। यही चाहते हैं जी। ये पिछली बार मार्जिन जो थी वोटों की बहुत कम थी। चलो इतना ज्यादा तो कुछ नहीं होता, फिर भी जोड़ टक्कर तो बराबर की ही थी। टक्कर बराबर की थी। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, एक बार 2014 के मार्जिन की बात कर लेते। 2014 में 25,000 वोटों की मार्जिन थी, प्लस थी, और 2019 में 842 वोटों की मार्जिन थी। तो कहीं ना कहीं लगभग 24,000 जो लोग हैं, सुभाष सुधा की जो वोटर्स थे, उन्होंने बैकआउट कर लिया। कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं? काफी कारण है जी, गांव में ज्यादा काम नहीं हुए। अब जैसे सरपंचों के पास पैसे आएंगे तभी गांव में काम करेंगे वो। अब उनसे पूछें, वो कहते हैं फंड ही नहीं आ रहा है। अब ना तो सीधे कह सकते कि हम जो बीजेपी के साथ जाएगा उसको पैसे ही मिल रहे हैं उन गाँव में। अच्छा, गांव में काम तो तभी होंगे, विकास तो तभी होगा जी। इसलिए आपको लगता है कि इस बार सुभाष सुधा का जीतना कितना मुश्किल है? मुश्किल नहीं हो सकता है मैम। जैसे अभी प्रीतपाल जी ने बताया है कि सरपंचों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। आप एक तरफा अगर आप किसी की तरफ वोटिंग करोगे तो वो दूसरा नहीं चाहेगा कि उसको हम पैसे दें, वो वहां पे काम। आप, ये गांव वालों की गलती है, उनको सरपंच वो बनाना चाहिए था जो पार्टी से बिलोंग करता है, अगर गांव में काम कराना है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी राज्य में है और बीजेपी के सरपंच आते हैं तभी विकास होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए विकास? मैम, एक एज रहता है, अगर सेंटर में मोदी जी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी, अपने राज्य में भी एमएलए बीजेपी का है, तो काम वहां ज्यादा होगा। ये 100% कोई भी हो। अगर सेंटर में मोदी सरकार है और आप हरियाणा में सोचते हो कि कांग्रेस को ले आएंगे तो काम बहुत कम होगा। विकास की जो गति होगी धीमी होगी, क्योंकि सेंटर जो पैसा देता है वो अपनी प्रॉफिट के लिए देता है। अभी हमारे लोग चुनकर आए हैं, वो लोग जाके लोगों का काम ज्यादा से ज्यादा करें। तो एक बात बताइए मुझे, केंद्र में बीजेपी है, आपके राज्य में भी बीजेपी है, आपके जो विधायक है वो भी बीजेपी से है, फिर विकास की गति यहाँ पे धीरे क्यों है और फिर थानेसर की जनता परेशान क्यों? मैम, विकास क्या नहीं हुआ? मेरा पहला सवाल है, विकास क्या नहीं हुआ? किस चीज को लोग विकास मानते हैं? अभी हमने गांवों का सर्वे किया, गांव में लोग कह रहे हैं कि हम जो किसान है, जो जमींदार है, वो पोर्टल से परेशान है, जॉब कार्ड से परेशान है, मनरेगा से परेशान है। कहते हैं हम समस्या लेके जाते हैं विधायक के पास, सुनवाई नहीं। मनरेगा का हिस्सा है ही नहीं है। नहीं, वहाँ हमारी बात वर्करों से भी हुई, जिनका जॉब कार्ड बनाया गया उसका उपयोग नहीं हुआ। हमने पूरा सर्वे किया, 10 गांव अभी तक हम घूम चुके, 11वां गांव है आपका। मैम, अभी 6 महीने पहले ही हमारे सरपंच जी ने यहाँ पे, देखो हम, ये सरपंच भी हमारे हैं, कोई भी बनेगा वो सभी हमारे ही होते हैं। उन्होंने अभी यहाँ पे 15-20 लड़के लगा के पूरा महीना गांव के चारों तरफ शमशान घाट की सफाई करवाई, चारों तरफ सारी सफाई करवाई, जेसीबी भी लगवाई, घास भी कटवाया, कांग्रेसी घास भी कटवाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इन भाइयों से पूछ लो, अगर नहीं हुआ तो काम। जो अपना यहाँ पे जोहड़ है, जोहड़ की पूरी सफाई मनरेगा के अनुसार हुई है। कौन कहता नहीं हुआ काम? काम तो होते हैं। देखिए, जोहड़ होते ही ऐसे ही हैं कि उनके अंदर दोबारा गंदगी आ जाती है। मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, मुझे एक चीज समझना है, क्योंकि ठीक है आप अपना पक्ष रख रहे, सही रख रहे हैं, ये भी अपना पक्ष सही रख रहे हैं, मैं फिर भी एक चीज जानना चाहूंगी। देखिए, बदलाव जरूरी है, इस बात को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, प्रकृति भी बदलाव को फॉलो करती है। पर 2014 में वोटों की मार्जिन थी 25,000 प्लस, ठीक है। 2019 की बात कर लेते हैं, समथिंग 800 वोट की मार्जिन थी, लीड लेके आपके जो वर्तमान विधायक वो जीते। अब आप मुझे बताइए, 25,000 से 842 पे पहुंच जाना, इसका मतलब ये कि तकरीबन 24,000 लोगों ने 2019 में अपनी नाराजगी जताई है। क्यों? मैम, नाराजगी इसलिए जताई है, जो 2014 से 19 का टाइम था, उसमें जो सुधा जी हैं, देखो मैं उनका ज्यादा पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे जो थानेसर शहर है उसमें पानी की निकासी नहीं थी, उसके लिए सड़कों को तोड़ा गया, सड़कों का चौड़ाईकरण किया गया। आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन से लेकर गुरुद्वारा तक, पूरा पीपली से लेकर सारा थर्ड गेट तक सड़कों को बड़ा चौड़ा किया गया। देखो, जिसमें पेड़ों की कटाई हुई, जिससे हम इसे इस बात का रोष है कि उसमें पेड़ों की कटाई हुई। लेकिन ये है कि विकास उस टाइम
लोगों को दिखा नहीं, क्योंकि लोग परेशान थे। बाइक निकालेंगे तो बाइक पंचर हो जाती थी, रोड पे चलते थे तब दिक्कत थी। लेकिन अब माहौल वो नहीं है, अब लोग उस चीज की फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि 2019 में ये बदलाव हुआ? मैम 2019 में बदलाव की वजह ही यही थी कि लोग परेशान थे। परेशान थे कि गाड़ी वाले का टायर पंचर हो रहा था, तो वो वजह थी। धूल मिट्टी इतनी थी, शहर में बढ़ना मुश्किल था। अच्छा ये बताइए, वो जो मार्जिन कम हुआ या वो जो 24,000 लोग मुकर गए, क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा में क्या वो लोग वापसी करेंगे? क्या सुभाष सुधा ने उन लोगों को मनाने की कोशिश की कि इतना काम हो चुका है कि उन लोगों को फिर से लाया जाए? मैम काम तो देखिए होता है, लेकिन काम की एक जवाबदेही नहीं है। अगर एक सड़क को बनाया गया है, एक सड़क को आप 5 साल में 3 बार बनाओगे तो वो हमारे पैसे से बनती है, वो सड़कें टैक्स से बनती है, वो नुकसान होता है। आप जिस रोड से अभी आए हो, झांसा रोड से, उसको 4 बार बना दिया गया, लेकिन उसमें खड्डे इतने हैं ना, बहुत दुनिया जान के। अभी सरस्वती पुल बने हुए को 1-1.5 साल हुआ, 2 साल हो गए होंगे, लेकिन उसका भी इतना बुरा हाल है। पता नहीं कौन से इंजीनियर उठा के लेके आते हैं, वो 50 साल पुराना पुल तोड़ के अभी दूसरा बनाया है इन्होंने, जिसमें अभी से ही खड्डे पड़ चुके हैं। उस सड़क का इतना बुरा हाल है ना, अब भी बहुत ज्यादा। ये बताइए, इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या होगा? क्या लगता है, सुभाष सुधा बाजी मार पाएंगे या अशोक अरोड़ा कहीं आपको नजर आते हैं? देखिए जी, अगर लोगों के हिसाब से बात करी जाए तो मेरा मानना है, या फिर मैं लोगों के ऊपर नहीं थोप सकता हूँ, ये मेरा मानना है कि हमें बीजेपी की तरफ ही जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि उसकी वजह है, ऊपर सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। और अब हमें क्या चाहिए? देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए लोगों को। गैस मिल रही है, आराम से मिल रही है, घरों के बाहर मिल रही है, घरों के अंदर मिल रही है, पाइपलाइन बिछ चुकी है। ये अभी तो देखो गांव में विकास कैसे आएगा? गांव में विकास टाइम लगता है, एक नगर को महानगर बनने में भी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 10 साल तो विधायक को हो गए आपके। मैम उससे पहले क्या विधायक नहीं रहे हैं? उससे पहले 15 साल अशोक अरोड़ा जी रहे हैं। क्या विकास हुआ कुरुक्षेत्र का? मैं आपको एक बात बताइए मनोज जी, गलती दादाजी करेंगे, आप हिसाब पोते से ले रहे हैं। आप जनता इस चीज को समझती थी, इसलिए तो बदलाव हुआ ना 2014 में। मैम आपने 10 साल का हिसाब मांगा, मैं पिछले 15 साल का मांग रहा हूँ। वो 15 नहीं, आप बताइए ना। हिसाब 2014 में मांगा गया, इसलिए आपके नए विधायक आए। अगर नए विधायक भी चीज नहीं करते तो सवाल क्या नहीं पूछे? मैम काम हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि 10 साल में। मैं 10 साल का विकास के काम आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन हमें वो भी तो चाहिए ना। जो 15 साल अशोक अरोड़ा जी रहे यहाँ पे, तो हमें वो भी चाहिए भी, वो काम भी तो दिखाओ हमें। वो 15 साल में तुलनात्मक हाँ होना चाहिए भी। वो 15 साल बेहतर थे या ये 10 साल बेहतर है? ये 10 साल उनके 15 साल से डबल बेहतर है। इसलिए अच्छा, एक चीज समझने वाली बात है, और ये बात एक हद तक आप सही भी कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार। इसके मायने ये है कि अगर केंद्र में अगर कोई सरकार है, राज्य में भी वो सरकार है, और अगर विधानसभा में भी वो सरकार है, तो जो विकास की जो गति है उसे थोड़ी सी गति मिलती है, और वो जो बाकी के तुलने में वो अच्छा काम करती है, ये लोगों का मानना है। और इस चीज को देखा भी गया है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या लगता है आपको कि इस बार थानेसर विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा चुनाव में सुभाष सुधा जी जीत कर आएंगे, अशोक अरोड़ा जीत कर आएंगे, या किसी और पार्टी की गुंजाइश है? अशोक अरोड़ा है जी। अशोक अरोड़ा है। कांग्रेस। वजह क्या है? वजह ये है जी, आज तक जो भी काम किया है सुभाष सुधा ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, ठीक है जी। तो मैम हमारे गांव में जाके आप देखो, नाले भरे पड़े हैं, कोई कर्मचारी नहीं आता, जोड़ भरा पड़ा, गंदगी मिची पड़ी है, कोई भी काम हमारा काम नहीं होता। हाँ जी, इसलिए इस बार बदलाव की राह देख रहे हैं आप? हाँ जी। मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ आज बारिश होगी ना, शाम को वहाँ से निकला नहीं जाएगा। निकलना मुश्किल है, काम पे जाना मुश्किल हमारे को शहर में जी। काम पे जाना मुश्किल है, बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पे। इतना पानी हो जाएगा, मोटरसाइकिल नहीं जाती जी, इतना बुरा हाल है। हमारे गांव में ना साहिल सुधा जी आए थे। अब बच्चों की छुट्टी होगी ना, स्कूल बंद हो जाएगा, बच्चे बाहर खड़े रहेंगे, स्कूल बंद हो जाएगा, चपड़ासी चला जाएगा, बच्चे 2 घंटे बाहर खड़े रहेंगे धूप में। साहिल सुधा जी को बोला था कि एक ऑटो या 3 व्हीलर का इंतजाम कर दो कि बच्चे घर तो चले जाएं, क्योंकि वो गांव थोड़ा 2 किलोमीटर दूर है। वो 2.5-3 घंटे जब तक ऑटो नहीं आता, वो बेचारे वहां खड़े रहते हैं।
धूप में साहिल सुधा जी को ये बोला था, कोई समाधान नहीं। कोई समाधान नहीं। और स्कूल का भी बुरा हाल है हमारे का। अच्छा, एक इन्होंने एक बात कही, नोटबंदी, हालांकि मुद्दा पुराना हो चुका है पर असर अभी भी देखने को मिल रहा है। आप नोटबंदी की बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए आपकी नाराजगी नोटबंदी से क्यों है? मेरी नाराजगी ये है जी, क्योंकि नोटबंदी उस टाइम करी इसने, क्यों करी? अरबों-पतियों के लिए करी इसने, हमारे गरीबों के लिए नहीं सोचा इसने। हम तो गरीब मारे गए, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इससे ज्यादा हम क्या करेंगे बताओ? आप अभी कह रहे थे कि नोटबंदी में जो पैसा आया वो अमीरों को दे दिया। अमीरों को दे दिया, वो किस अमीर? अरबों-पतियों के, जो अरबों-पति थे उनका फायदा किया उसने। हाँ जी। अच्छा, कौन थे वो लोग? एक आध नाम तो ये देखो जी, सरकार तो वो सरकार को ही पता है, मोदी जी को पता होगा। हाँ जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नोटबंदी में जो पैसा निकला अमीरों को दे दिया गया? हाँ जी, हाँ जी, अमीरों को दे दिया। गरीबों का पैसा था? हाँ, गरीबों का पैसा था। सरकार किसकी है? सरकार को पैसा गरीबों का, हमारा ही पैसा है ना वो, तो वो हमारा ही पैसा वो अमीरों को दे दिया गया, तो हम तो वहीं के वहीं रह गए, घरों में बैठ गए। ठीक है जी, हमारा पैसा भी जब्त हो गया, खत्म हो गया हमारा पैसा। हमारे को क्या मिला उसमें से? नोटबंदी नहीं होनी चाहिए। नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी जी। ठीक है, तो अशोक अरोड़ा तो जी, अशोक अरोड़ा जी जी। तो कुरुक्षेत्र में थानेसर विधानसभा का अभी जो माहौल है वो अशोक अरोड़ा की तरफ थोड़ा ज्यादा देखा जा रहा है। खैर, आगे भी गांवों में हम जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे, गांव के लोगों के नब्जों को टटोलेंगे, जानेंगे कि उनके जहन में क्या है। देखिए, इसी कड़ी में सिरसिला गांव में हम, और सिरसिला गांव के लोग भी हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, क्या माहौल चल रहा है आपके गाँव का अभी? ये तो उड्डा का कांग्रेसी है। उड्डा को मुख्यमंत्री देखना है? हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेसी है क्या? इस शब्द के क्या मायने हैं? शब्द के माने यही चीज, यदि और राहुल गांधी देखे नहीं अपना कल क्या बोल रहे थे, बोलने दिया मोदी को उसने, ना अमित शाह बोलने दिया, अच्छा, ना राजनाथ बोलने दिया। अपना सुने होगा, आप तो पत्रकार हैं। अच्छा, संसद की खड़खड़ाहट आप तक पहुंच गई? एमएसपी जिम्मेदारी ना काम मिल रहा है। तो इस बार जैसे आपके भी विधायक है थानेसर के सुभाष सुधा बीजेपी से, कैसे काम आज तक देखे नहीं जियो, देखा नहीं आपने सुभाष सुधा? हमारे यहाँ 100 किले हैं हमारे यहाँ ना, पुल नहीं बने आज तक उस पर, हमने देखे नहीं। वो कौन हमारा एमएलए है? फिर इस बार किस विधायक को देखना पसंद करेंगे? देखो, विधायक जो आएगा देखेंगे ना। कांग्रेस से दावेदारी अशोक अरोड़ा कर रहे हैं। चलो, तो वक्त बताएगा ना। फिर भी अशोक अरोड़ा कैसे लगते हैं? नहीं, 100 करोड़ तो चलो मान ले, जो टिकट मिलेगा ना कांग्रेस को, उसको फिर बाद में बताएंगे ना। मतलब कांग्रेस से जो भी कैंडिडेट होगा आप उसको देंगे? उसको देंगे जी। कांग्रेस से अगर कोई भी कैंडिडेट आता है उसको वोट दे देंगे, पर बीजेपी से सुभाष सुधा को वोट नहीं देंगे? नहीं, उसको नहीं देंगे। कारण? हेलो, हाँ, कारण ये है, मैं बलवान सिंह, एक सरपंच गांव सिरसला से हूँ। और हम जो है मान लिया किसान है, किसान के बिल्कुल हित में नहीं है बीजेपी सरकार, और खट्टर सरकार ये विरोधी है किसान के, और जिसके कारण हम इसको वोट नहीं देना चाहते। और यहाँ से हल्का थानेसर से पूर्व मंत्री व पूर्व स्पीकर अशोक कुमार अरोड़ा जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे, और तन मन धन के साथ उसको वोट देंगे, और हुड्डा के नाम पे हरियाणा में वोट मिलेगी, और कांग्रेस सरकार बनेगी। कम से कम 70 सीटों से भी ज्यादा सीट अब की बार कांग्रेस की हुड्डा सरकार के आने वाली है। सुभाष सुधा ने काम नहीं किया? सुभाष सुधा ने उसके घर पे जाते हैं लोग, जाते हैं, वो सिर्फ क्या कहता है कि होजूगा, वो सिर्फ होजू तक है। मतलब किसी का कोई विकास नहीं होता, किसी का कोई काम नहीं होता, बिल्कुल भी। कोई कोठी पे कोई जाता है तो कोई बात नहीं करता, कोई किसी को कोई पूछता नहीं, कोई गली नहीं, कोई नाली नहीं, कोई नलका नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार, कुछ नहीं बीजेपी सरकार में। तो अशोक अरोड़ा आपको लगता है कि वो चुनकर आएंगे तो विकास करेंगे? अशोक अरोड़ा ने जो पहले ही नेलो सरकार में था, अशोक अरोड़ा ने हमारे गाँव में से बहुत ही रोजगार दिया, और आगे आने वाले टाइम में अब वो कांग्रेस में शामिल है 2014 से, ना सॉरी 2019 से, और तब से मान लिया हमको उसको ये उम्मीद है कि अशोक अरोड़ा ही हमारे हल्के में विकास करा सकता है। पहले भी उसने बहुत विकास कराए हैं, आदमी बहुत अच्छा विधायक है, मंत्री बहुत अच्छा है, बोलने के लायक भी है। विकास किया तो फिर 2014 में नकारा क्यों गया? नकारा वो उस टाइम लोगों ने ये था कि भी मोदी का नशा चढ़ रहा था, लोगों ने भी शायद मोदी खट्टर के उसके नशे में। अब इनकी सच्चाई का पता चल गया कि बीजेपी एक ये जुमलाबाजी पार्टी है, खाली लोगों को बहकावे का काम करती है,
और किसी का कोई भी काम नहीं ये कर सकती। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 में सुभाष सुधा की नैया पार लगी मोदी लहर में? जी जी, मोदी लहर में। अच्छा, नहीं तो जी नहीं जीतने वाले? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद जी। और लोगों से जानेंगे कि गांव का क्या माहौल है और उनके जहन में क्या है। मिलते हैं आपसे अगले गांव में। देखिए, गांव के बाद अब शहरों की ओर रुख कर लिया हमने। थानेसर सिटी में हम, और यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए, गांवों में बहुत सारी चीज़ें सामने आई। किसानों ने, ज़मींदारों ने अपने मुद्दे रखे। उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया कि हम ज़मींदार हैं और हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ज़मींदारों और किसानों के पक्ष में काम कर रही है। यहाँ पे शहर के भी कुछ लोग हैं। अब इनका मत अगर हम नहीं जानते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो इनसे भी बात कर लेते। क्या नाम है सर आपका? संजय शर्मा। अभी हम गाँव में घूम रहे थे, आपके विधायक के बारे में हमने फीडबैक लिया। वहाँ से लोगों का कहना है कि किसान परेशान है, ज़मींदार परेशान है, तो इस बार वो अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस को दे रहे हैं। आप कितने मुखातिब हैं? हम भी कांग्रेस को ही देंगे जी। हम तो बहुत तंग हैं बीजेपी से। बीजेपी से बहुत तंग है, प्रॉपर्टी आईडी से तंग है जी। हमारी प्रॉपर्टी इधर से उधर होगी, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई सुनने वाले हैं। कमेटी ने 4-4 बार हमारे से टैक्स भरवा दिया। पर्चियाँ हमारे पास हैं, सारी नकली साबित हो रही हैं। भैया नकली हैं जी। हमारे से कूड़ा टैक्स ले, फलाना ले जी, ये ले रहे हैं। बताओ हम कहाँ जाएं? सुभाष सुधा ने 2 बार विधायक रह चुके हैं, कितना काम किया? देखो जी, सड़कें वगैरह तो उन्होंने बनाए हैं, प्रॉपर्टी पे उनका कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है जी, उनका कोई ध्यान नहीं है। कहीं कंप्लेंट कर दो, कोई सुनवाई नहीं है। अशोक अरोड़ा पे विश्वास करने की वजह? हाँ जी, अशोक अरोड़ा जी ने पहले काम किए हैं जी। उन्होंने काम किया है, गांव गांव घूमते हैं, ठीक है जी, उन्होंने काम किए हैं। ये प्रॉपर्टी आईडी वगैरह ये तो नहीं उलझनों में डाले पब्लिक को। भाई पब्लिक हमेशा, हम तो बैंकों की लाइनों में ही लग रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है। अशोक अरोड़ा और ने कम से कम हमारे को लाइन में तो नहीं लगवाया जी। छवि तो साफ है। छवि साफ। आपके विधायक, जो मौजूदा विधायक है, किस तरीके से मिलते हैं लोगों से? जी मिलते तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी काम किया, नो डाउट बीजेपी सरकार के अंदर काम हुआ, कुरुक्षेत्र के अंदर विकास हुआ, सड़कें बनी है, सब कुछ बना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरकार का जो प्रशासन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिससे आम आदमी परेशान होता है। आम आदमी जब किसी ऑफिस के अंदर जाता है तो वहाँ उनका प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। काम हुआ है, काफ़ी काम हुआ है, व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है, कंट्रोल नहीं है व्यवस्था के ऊपर। मतलब शासन प्रशासन के बीच में जो एक व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार को, कहीं ना कहीं सरकार उसमें चूक रही है, ये लोगों का मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि सुभाष सुधा इस बार फिर से तीसरी बार जीतेंगे या अशोक अरोड़ा? मैडम, जीतने का तो बात हो रहा है, पर आप सेक्टरों में जाओ, सारी दुनिया परेशान है। किसी कोई सड़क की प्रॉब्लम, गली की, सीवरेज, हर तरह की प्रॉब्लम है, किसी कोई सॉल्व नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। क्या किसी और पार्टी की कोई गुंजाइश है थानेसर में? ना और कोई गुंजाइश नहीं। कांग्रेस? एक मैं बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस कि बीजेपी के पास सुभाष सुधा से बड़ा सशक्त दावेदार कोई नहीं है, और कांग्रेस के पास अशोक अरोड़ा से बड़ा कोई दावेदार नहीं है। बस इन दोनों के अलावा कोई दावेदार नहीं है। टक्कर कांटे की देखी जा रही है। कांटे की टक्कर हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि 2019 में भी कांटे की टक्कर थी, 842 वोटों से लीड कर रहे थे। तो इस बार 842 अगर वो जनता समर्थन दे दे तो फिर खेला ये तो पब्लिक पर डिपेंड है जी, पब्लिक किधर जाती है। हाँ, मैं बोलूंगी प्रतीक, आप इधर आ जाइए, इधर इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैडम, ऐसा है, ज्यादा तो आपका तो आप घूमते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पहले जिंदल साहब 3-4 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 28-30 हजार वोटों से जीते हैं। आप उसी साइड ये लगा लो बस। आपने मन की बात की अपनी। हाँ, अब 4 साल 5 साल शहर के लोग प्रॉपर्टी आईडी के लिए फिर रहे हैं। कभी फोटो स्टेट कराओ, कभी कराओ, इंजेक्शन लगवाओ, फिर वो कैंसिल हो जाता है। अब बुजुर्ग है, कोई लेडीज 3 मंजिल ऊपर चढ़ना उतरना। कांग्रेस को समर्थन देने की और क्या वजह है? यही पब्लिक को तो फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी मान लो, अगर दुखी है कोई, वो क्या करेगा? क्या आप इसे एक बदलाव के भी नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि 3 बार आपके जो विधायक है बीजेपी से हैं, 3 बार तीसरी बार, ये 2 बार रह चुके हैं, तीसरी बार दावेदारी हो रही है, क्या ये भी एक तरीका? ये तो ऐसा है जी, वक्त है देखें, पर आप अंदाजा ताजी ला लो ना, कितने हजार वोटों से जिंदल साहब जीते हैं। जो ये लगा रहे थे 5 लाख से जीतेंगे। ये आप मुझे ये बताइए, एक कारण और मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि अभी बात हो रही थी 2014 के बाद 19 में जो वोटों की मार्जिन गिरी है, क्या कारण हो सकते हैं? ये कारण बताते रहे हैं सारे, कोई किसान दुखी है, कोई प्रॉपर्टी आईडी से दुखी है, कोई पीपी से दुखी है।
अच्छा एक चीज और है, क्योंकि गांवों में लोग कह रहे हैं कि जमींदारों को समर्थन देते हैं दीपेंद्र हुड्डा, तो राज्य में दीपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस जो है वो जमींदारों और किसानों के पक्ष में, बीजेपी बिल्कुल अगेंस्ट है? वो आपने देखे तो किसान 10 साल से धरने में बैठे हैं। जो दिल्ली कूच हुआ, हाँ वो हुआ, अब पंजाब में, और ये सारा ये फर्क तो पड़ता ही है इस बात। तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी लोकसभा में भी दिखी है, बस विधानसभा में भी नजर आएगी। वो तो आएगी। कितनी सीटें अंदाजन है कितनी सीटें कांग्रेस ले पाएगी? ये कुछ नहीं हम बता सकते, ये तो इतनी पब्लिक हम अपनी गली की नहीं बता सकते। अभी नहीं बता सकते, पर वो जब वोटिंग की टाइम आएगी तब। बीजेपी कर 70 पार, आगे 40 पे ये कर लिया जी उन्होंने, वो क्या नहीं आप अपने मन की बात बताइए, कैसे लगते विधायक आपको? सुभाष सुधा कैसे लगते हैं? ठीक है, ये बढ़िया है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ठीक है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे क्या है? बताओ ना, सारी खुल के बताओ। खुल के बताइए। अच्छा ये बताइए, अशोक अरोड़ा कैसे लगता है? वो भी ठीक है जी हमारे लिए। आप किसको समर्थन देना चाहेंगे, अशोक अरोड़ा या सुभाष सुधा? अशोक अरोड़ा। वजह? वैसे ही हमारे काम करते हैं 2 मिनट से पहले, काम करते हैं और सुनते हैं, लोगों के बीच में 2 मिनट से पहले बात देते हैं। तो 2014 में फिर अशोक अरोड़ा से फिर सुभाष सुधा को चुना गया, क्या कारण थे? अगर वो इतने खुल के लोगों से मिलते थे, अच्छा कर रहे थे, क्या ये बस एक बदलाव के नजरिए से हम देखें? मोदी लहर थी। देखिए क्या कह रहे हैं, इधर आओ प्रतीक। उस टाइम तो मैडम मोदी लहर थी। अच्छा 2014 में मोदी लहर थी। आप कह रहे हैं कि मोदी लहर में उनकी नैया पार हो गई, वो एक बार होगी, पिछली बार क्यों 800 पर आ गए। अच्छा उस लहर थी, लहर का उस बार तो इम्पैक्ट पड़ गया, असर पड़ गया, उसके बाद तो कोई असर नहीं। कह रहे कि 2014 में नायब सैनी 3.5 लाख वोट जीतते थे, अब 30,000 वोटें मिल जाएगी नवीन दल की, कहाँ के वोट है? अगर इतने ही काम किए होते तो इतना थोड़ा फर्क मार्जिन रहता। मजबूत कैंडिडेट नहीं था इनके पास, जब ये खुद ही इस बात को सोच रहे हैं। कई तो कांग्रेस के कैंडिडेट ही हैं। और जबकि मतलब ये आप आदमी पार्टी का कैंडिडेट होते था, कांग्रेस का तो पासा पलट जाता। ये मुद्दे की बात कही है इन्होंने। तो कांग्रेस की लहर में आप कह रहे हैं कि 2014 में कांग्रेस की लहर थी, इसीलिए सुभाष सुधा, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, बीजेपी की लहर थी, इसलिए सुभाष सुधा की जो नैया है वो पार लग गई, पर अभी लहर जो खत्म हो चुकी है तो देख लेना, अब इलेक्शन आ गया, पता चल जाएगा वो फिर। आप देख लेना ना, आपके सामने आप आज कर रहे हो, सर्वे आप करके आए हो, सारा सर्वे आप करके आए गाँव से। 1 महीना तो आपके सामने तो अभी कितना डिफरेंस है। देखिए थानेश्वर शहर में थे हम, और थानेसर शहर के लोग थे हमारे साथ। इनका भी यही मानना है कि 2014 में तो चलिए बीजेपी की लहर थी, इसलिए नैया पार लगी सुभाष सुधा की, और 2019 में कहीं ना कहीं जनता ने इस चीज़ को समझा, इसलिए जो वोटों की मार्जिन थी वो थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी नहीं बहुत कम हुई, क्योंकि 842 वोटों से लीड कर रहे थे अशोक अरोड़ा। पर इस बार 2024 में थानेसर सिटी के लोग और थानेसर ग्रामीण के भी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अशोक अरोड़ा ही आने वाले हैं फिलहाल। और आगे गांवों में सर्वे के मुताबिक चीज़ें क्या निकलकर सामने आती, लोगों के जहन में क्या है, ये लगातार हम जानने की कोशिश करते रहेंगे।